ईद मिलादुन्नबी की हकीकत दूसरा भाग। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बेशक यौम विलादत यौम ईद है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से एक दस्तरख्वान उतार दे, ताकि से वह हमारे लिए और हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो, और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिज्क दे, और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। सूरह माइदा। गौर फरमाइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से दस्तरख्वान उतरने के दिन को ईद करार दिया। इसलिए ईसाई आज तक इतवार के दिन छुट्टी करते और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उस दिन दस्तरख्वान उतरा था। जिस दिन दस्तरख्वान उतरे वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अगलों पिछलों के लिए ईद हो, तो जिस दिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत व रहमत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वह दिन मुसलमानों के लिए क्यों नहीं ईद होगा? यकीनन यकीनन होगा। मीलादुन्नबी की रात शबे कद्र की रात से अफजल है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर रहमा अपनी किताब मासबत बिस्सुन्नह सफ़ा 78 में फरमाते हैं कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात लैलतुल कद्र शबे कद्र से बेशक अफजल है। इसलिए कि मीलाद रसूल की रात खुद मकसूदे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुहर की रात है, और शबे कद्र हुजूर को अता की गई है। और जाहिर है कि जिस रात को जाते पाक से फजीलत मिली, वह उस रात से अफजल जरूर होगी जो हुजूर को दिए जाने की वजह से बुजुर्गों वाली है। शबे कद्र फरिश्तों के नाजिल होने की वजह से अजमत वाली हुई, और शबे मीलाद खुद बखुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला की तशरीफ आवरी से अजमत वाली हुई। और इसलिए भी कि शबे कद्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फजल व एहसान है, और शबे मीलाद में तमाम मखलूकात सारे मौजूदात पर फजल व एहसान हुआ है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला की तमाम नेमतें सारी मखलूकात पर आम हो गईं। माह रबीउल अव्वल शरीफ तमाम महीनों से अफजल है। रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। उलमा-ए किराम ने इसका खुलासा फरमाया है कि माह रबीउल अव्वल का मर्तबा बाकी तमाम महीनों से बुलंद है, यहाँ तक कि रमजानुल मुबारक की शान भी इस महीना की शान से कम है। वजह यह है कि रमजानुल मुबारक में कुरान पाक उतरा और रबीउल अव्वल शरीफ में कुरान वाला तशरीफ लाया। हमारी हकीकी ईद तो इसी महीने में है, क्योंकि इस महीना में अल्लाह ताला ने अगर अपना प्यारा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें अता न फरमाता तो रमजान, कुरान, ईमान, यहाँ तक कि खुद रहमान भी हमें न मिलता। यह सब उन्हीं का सदका है। अगर वे पैदा न किए जाते तो हम क्या दुनिया की कोई भी चीज वजूद में न आती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीर और रबीउल अव्वल को पैदाइश की हिकमत। सवाल: अक्ल कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पाक रमजानुल मुबारक में होती, क्योंकि उसमें कुरान उतरा और उसमें शबे कद्र है। मगर ऐसा नहीं हुआ। उन 4 महीनों में आपकी पैदाइश नहीं हुई जिन्हें इज्जत वाले महीने कहा गया है। शाबान की 15वीं रात जुमा के दिन या जुमा की रात को आपकी पैदाइश नहीं हुई, इसमें क्या राज है? जवाब: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विदालत से उस जमाने को इज्जत बख्शी जिसमें आप पैदा हुए, यानी रबीउल शरीफ, और पीर को आपसे बकमाल बुजुर्ग बनाया गया। अगर दूसरे मुबारक वक्तों में आपकी पैदाइश होती तो वहम होता कि आपको शायद इसी महीना या इसी दिन या इसी वक्त से अजमत मिली है। इसलिए अल्लाह ताला ने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे महीना और वक्त में पैदा फरमाया जिसे इससे पहले कोई निस्बत व बरकत न मिली थी। इसलिए आपको किसी से इज्जत व अजमत नहीं मिली। हमें चाहिए कि उस महीना का एहतराम करें और अफजल समझें। सवाल: कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इल्मे तकवीन के हिसाब से दुरुस्त नहीं, क्योंकि आपकी पैदाइश 22 अप्रैल 571 ईस्वी को इसका हिसाब किया जाए तो 9 रबीउल अव्वल बनती है। सही क्या है? जवाब:
इस एतराज का जवाब यह है कि जनाब मोहम्मद इरफान रिजवी साबिक डायरेक्टर एजुकेशन रावलपिंडी ने अपनी किताब में तकवीन ही से 12 रबीउल अव्वल तारीख को दुरुस्त साबित कर दिया है। तज़किरतुल अंबिया में इसका मुकम्मल खुलासा देखें। और दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरबी महीनों का कैलेंडर मुस्तकिल न था, बल्कि कुफ्फार अपनी मर्जी से उसे घटा बढ़ा देते थे। तज़किरतुल अंबिया सफ़ा 514। अगर उन्हें 12 रबीउल अव्वल तारीख सही नहीं लगती तो वे 9 रबीउल ही को जश्न ईद मीलादुन्नबी मनाया करें, हमें कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि मुबारकबाद पेश करेंगे, मगर ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वे तारीख के इख्तिलाफ में मीलादुन्नबी के जश्न को मिटाना चाहते हैं। मगर क़यामत तक उनकी मुराद पूरी न होगी इंशा अल्लाह मौला ताला। सवाल: आजकल यह भी एतराज होता है कि अगर 12 रबीउल अव्वल पैदाइश का दिन साबित हो जाए तो वही वफात का भी दिन है, तो फिर उस दिन खुशी का इजहार करना कैसे जायज होगा? वह दिन गमी का भी है। जवाब: एक ही तारीख अगर पैदाइश पाक भी हो और विसाल शरीफ भी तो गम क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ खुशी का इजहार क्यों किया जाता है? इसका जवाब हजरत अल्लामा सियूती अलैहिर्रहमह से सुनिए। फरमाते हैं, शरीयत ने नेमतों के शुक्र का इजहार करने का हुक्म दिया है, जबकि मुसीबतों गमों के वक्त सब्र व सुकून और उसे छुपाए रखने का हुक्म दिया, क्योंकि शरीयत ने बच्चे की पैदाइश पर खुशी जाहिर करने के लिए अकीका का हुक्म दिया, लेकिन वफात पर जानवरों के ज़िबह का हुक्म नहीं दिया और न ही ऐसे कामों का हुक्म है जो खुशी के मौका पर किए जाते हैं, बल्कि नौहा से भी मना किया गया है क्योंकि यह बेसबरी की निशानी है। शरीयत के कवानीन इस बात पर गवाह हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विदालत शरीफ की वजह से इस महीना में खुशी का इजहार करना अच्छा है, लेकिन आपके विसाल शरीफ पर गम जाहिर करना अच्छा नहीं। न अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि ए मोमिनो, मेरे नबी के विसाल शरीफ पर मातम और शोक करना, न हुजूर ने फरमाया ए मेरे गुलामों, मेरे इंतकाल पर मनाना। न सहाबा किराम ने ऐसा कुछ फरमाया और न खुद मातम व गम मनाया, तो हम कैसे कर सकते हैं? मगर हयातुन्नबी न मानने की जिद है कि नहीं गम मना, हालांकि ये लोग कुछ भी नहीं करते, न खुशी न गमी। इनके किरदार गवाही दे रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो इनको कोई दुख न होता और तशरीफ लाने पर कोई खुशी की बात भी नहीं है। इब्ने रजब अलैहिर्रहमह ने अपनी किताब अल-ताइफ में राफजियों के यौम आशूरा मुहर्रम 10वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह की शहादत की वजह से मातम करने की बुराई बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम पर मुसीबत के दिनों और उनके विसाल के दिनों को मातम गमी करने का हुक्म नहीं दिया, तो उनसे कम दर्जा वालों पर मातम क्यों कर किया जाए। अलहावी लिलफतावा जिल्द 1 सफ़ा 993। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरज़ख में दुनिया की जिंदगी से आला जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप जिंदा हैं तो गम करने का सवाल कहाँ रहा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा है, वे नमाजें अदा करते हैं। बैकी शरीफ। हजरत अल्लामा सियूती अलैहिर्रहमह इस जैसी और कई हदीसें नकल करने के बाद फरमाते हैं कि इन तमाम रिवायतों व हदीसों से जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रूह व जिस्म के साथ जिंदा हैं, जमीन के चारों तरफ और मलकूत में जहां चाहें सैर करें और तसर्रुफ करें, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। आपको विसाल से पहले जो सूरत हासिल थी वही अब भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं। आप सिर्फ नजरों से छुपे हुए हैं, जैसे फरिश्ते नजरों से छुपे रहते हैं। आप अपने जिस्म के साथ जिंदा हैं। अल्लाह ताला जिसको आपकी दीदार से मुशर्रफ करना चाहता है, आपसे पर्दा हटा देता है। वह आपको उसी हाल में देखता है जैसे आप जाहिरी हयात में थे। इसमें कोई चीज रुकावट नहीं और यह कहने की भी जरूरत नहीं कि आपके जिस्म पाक को कई शक्लें अता फरमा देता है और आदमी आपकी शबीहों को देखता है, बल्कि आपको जाहिरी तौर पर देखता है। अलहावी लिलफतावा जिल्द 2 सफ़ा 265। अंबिया किराम की जिस्मानी जिंदगी पर सिर्फ इतनी ही दलीलें नहीं, कुरान व अहादीस में बेशुमार दलीलें मौजूद हैं।
यह मुख्तसर सा बयान ईमान और मोहब्बत वालों के लिए काफी है और मुनकिरीन के लिए तो दफ्तरों के दफ्तर भी बेकार हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं। मोहब्बत हो तो सारी बातें समझ में आती हैं। अक्ल का तो काम ही है भागने की राहें ढूंढना, तनकीदे करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।